अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, जब कुछ दोस्त आपस में बैठ जाते हैं ना, तो आपस में बात करते हुए लोग अपनी अपनी बीवियों की तारीफ़ में लग जाते हैं ना। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बीवी की ये आदत अच्छी है, मेरी बीवी की ये आदत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है ना। इस तरह की लोग आपस में बातें करते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन बीवी अच्छी है ना, और अच्छी बीवी की कौन कौन सी निशानियां हैं, और अच्छी बीवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जानी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बताने की कोशिश करूँगा कि अच्छी बीवी की निशानी क्या है ना। इससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक बीवी के अंदर कितनी निशानियां होनी चाहिए और एक अच्छी बीवी की पहचान क्या है ना। तो एक अच्छी बीवी के अंदर 4 निशानियां पाई जानी चाहिए। एक बीवी के अंदर ये 4 अच्छाई ज़रूर होनी चाहिए, है ना। तो उनमें से पहली अच्छाई क्या है और पहली निशानी क्या है ना। तो सबसे पहली निशानी ये है कि उस बीवी के चेहरे पर हया हो, है ना। बीवी के चेहरे पर हया हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हया मर्द के लिए बेहतर है और हया औरत के लिए बेहतरीन है ना। उसके दिल में जब हया होगा तो फिर उसके चेहरे से बिल्कुल हया नज़र आएगा और उसका चेहरा भी जो है वो बिल्कुल हयादार होगा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज हमारे मुआशरे से, है ना, हमारे मुआशरे से जो है हया धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हमारे मुआशरे में बेहयाई और बेशर्मी फैलती जा रही है। और लोग इसी बेहयाई और बेशर्मी को अपना फैशन समझते हैं। देखा जाता है कि बहुत सारी औरतें बाज़ार में घूम रही है ना, उनके चेहरे पे हिजाब भी नहीं है ना, सर पे दुपट्टा भी नहीं है, और गैर मर्दों से इस तरह से फ्रैंकली मिजाज में बात करती है, महसूस होता हो कि कोई उसका अपना हो और सदियों से उसे जान भी रही हो, पहचान भी रही हो, है ना। गैरों से इस तरह की बातें करती हैं। तो एक अच्छी बीवी की निशानी ये है कि उसके अंदर हया हो, शर्मिंदगी हो और बेहयाई ना हो। दूसरी निशानी क्या है? तो दूसरी निशानी ये है कि उसकी ज़ुबान में मिठास हो, है ना। बीवी जब बोले तो कानों में रस घोले। लेकिन देखा यह जाता है कि जब बीवी गैर मर्दों से बात करती है तो बड़ी मिठास अंदाज में बात करती है ना। लेकिन जब अपने घर वालों से, अपने शौहर से, अपने बच्चों से, अपने सास से, अपने ससुर से बात करती है तो कभी डांटती है बच्चों को, कभी अपने शौहर को डांटती है ना, कभी कड़वी कसैली बातें किया करती है। उसके ज़ुबान में अपने घर वालों से बात करते हुए मिठास नज़र नहीं आता है ना। हालांकि होनी ये चाहिए कि बीवी जब बोले तो वो कानों में रस घोले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैरों से बात करते हुए उसकी ज़ुबान में आप मिठास देखेंगे, लेकिन जब अपनों से बात करेगी तो बड़ी कड़वी और कसैली बातें किया करती है। तो एक अच्छी बीवी की निशानी ये है कि उसकी ज़ुबान में मिठास हो, है ना। और तीसरी निशानी ये है कि वो औरत जिसके दिल में नेकी हो, कीना कपट से उसका दिल खाली हो, है ना। तो वो उसके दिल में जो है वो हसद ना हो, किसी के ख़िलाफ़ जो है उसके जलन ना हो उसके सीने में, बल्कि उसका दिल जो हो, दिल में उसका नेकी हो। यानी ये ना देखे औरत कि हमारी सास क्या पहन रही है, वो क्या खा रही है, ननद कौन सा कपड़ा लेकर के आ रही है, ननद क्या खा रही है, ऐसा नहीं देखना है ना। हमारे अड़ोस पड़ोस की औरतें किस तरह से रह रही है, वो कैसे कपड़े पहन रही है, उसके घर में क्या बन रहा है, उसके घर में क्या पकाया जा रहा है, ये सब चीज़ें ना देखें, है ना। बल्कि वो यही देखें कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो हम उसी पे राज़ी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जो भी दिया है वो बेहतर अता फरमाया है। तो औरत के दिल में नेकी होनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है एक बीवी के लिए, है ना, इसी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, सास और बीवी में अक्सर जो झगड़ा होता है सास बहू में, वो इसी वजह से, है ना। वो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट और चौथी निशानी जो एक अच्छी बीवी के लिए होनी चाहिए वो ये है कि उसका हाथ काम पर लगे रहते हैं, है ना। यानी अगर ससुराल वाले ज़्यादा काम दे रहे हों
तो बीवी को चाहिए कि वो उन कामों से उकताए नहीं, है ना, बल्कि वो अपनी एक जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारी के साथ वो उन कामों को करें और वो अपना फ़र्ज़ समझ लें, है ना। जब अपना फ़र्ज़ समझेंगे तो फिर उससे ज़्यादा बोझ महसूस नहीं होगा, है ना। ये नहीं लगेगा कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। हालांकि खिदमत से खुदा मिलता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो अगर औरत ये समझ ले कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो फिर उसे कोई भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा। और ससुराल वालों को भी चाहिए कि बहू के ऊपर कोई ऐसा काम ना डाल दें जिसकी वो ताकत नहीं रखता हो या ताकत से बाहर कोई काम हम उसे ना करने दें। तो प्यारे दोस्तों, ये 4 ऐसी निशानियां हैं जिस औरत के अंदर, जिस बीवी के अंदर ये 4 चीज़ें हो, समझ लें कि वो एक अच्छी बीवी है, वो एक नेक बीवी है। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तमामी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।